पता नहीं कैसे कैसे पागलों को देखना पड़ता है। ये काल्पनिक दुनिया है, ये वास्तविक नहीं है, ये सब झूठा ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं, ये सब काल्पनिक दुनिया, ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। प्रस्तुत दृश्य में एक तरफ द्वापर युग का वर्णन है और एक तरफ कलयुग का वर्णन है। द्वापर युग के वर्णन में हमें भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक का संवाद दिखाया जा रहा है और इस तरफ कलयुग में अभी जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसे दिखाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि कलयुग में और द्वापर युग में क्या संबंध है। हे बर्बरीक, तुम्हारे जैसा योद्धा भी पूरे भूलोक पे कोई नहीं है और तुम्हें कोई लालसा नहीं कि तुम्हारी ख्याति युगों युगों तक गाई जाए। मैं देवकी नंदन कृष्ण तुम्हें यह वचन देता हूं कि कलयुग में तुम पुनः अवतरित होगे और अमर रहोगे और मैं स्वयं घर घर जाके तुम्हारी गाथा गाऊंगा। प्रभु ये कौन सा रूप धारण किया प्रभु? त्रेता या द्वापर ने प्रभु, या कोई धर्मी और राक्षसों को नहीं माना। ये कलयुग है प्रभु, हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा हुआ है। आप वो रूप धारण करो प्रभु कि जब आप बांसुरी बजाते थे तो इंसान क्या, हवा, पशु, पक्षी सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे प्रभु। हे प्रभु, इन्हें मनोरंजन चाहिए प्रभु, इन्हें मनोरंजन चाहिए तो इन्हें दिखाइए कि असली मनोरंजन क्या होता है प्रभु। प्रभु आपके नाम में कराए कल की एक कलाकार का रूप धारण करे और इन्हें
काल्पनिक दुनिया से खींचकर वास्तविक दुनिया में लाए प्रभु, काल्पनिक दुनिया से खींचकर वास्तविक दुनिया में लाए। तलवार छोड़ दे प्रभु और कलाकार का रूप धारण करे प्रभु, कलाकार का रूप धारण करे। हे वत्स, आंखें खोलो। आओ, मैं तुम्हें अपने कलाकार का रूप दिखाता हूं और तुम्हें एक गाथा सुनाता हूं। दक्ष राज जुग के भय उस वक्त की है जिस वक्त दिल्ली के राजगद्दी पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उस वक्त लगभग पूरे देश में ऐसा कोई नहीं था जो उनके सामने मस्तक उठा सके, पर कुछ ऐसे राज भी थे जो उनके सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक थे चंदेल राज परमार, जो अपनी रानी महारानी मलाना के साथ राजधानी महोबा में राज करते थे। और महारानी मलाना के भाई थे माहिर, जिसको हर वक्त ये लगता था कि उसकी शारीरिक विकृतियों की वजह से उससे उसका साम्राज्य छीन लिया गया, और वो हर वक्त इस वंश के विनाश की ताक में लगा रहता था। पर यह कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि महोबा वीरों की धरती थी और महाराज के दो सेनानायक दक्षराज और वत्सराज थे, जिनका विवाह महारानी मलाना के दो बहनों से हुआ था। और जिस वक्त दक्षराज के छोटे पुत्र महावीर ऊदल का जन्म हो रहा था, उसी वक्त मांडवगढ़ में उनके बाप और चाचा के सर काटे जा रहे थे। जय दिन जन्म हुआ उदल का धरती धरती अढ़ाई हाथ। जय दिन जन्म हुआ उदल का धरती धरती अढ़ाई हाथ। कभी कपड़िया बाप चचा की टांग दिए बरगद की डाल। कभी कपड़िया बाप चचा की टांग दिए बरगद की डाल। और इस तरह से महाराज के दोनों वीर सेना नायक दक्षराज और वत्सराज वीर गति को प्राप्त हुए। और वो कहते हैं ना, वक्त हर घाव को भर देता है। इस बात को बहुत वर्ष बीत गए और दक्षराज के दोनों महाबली पुत्र आल्हा और ऊदल की ख्याति पूरे प्रांत में फैल गई। पर ये सब देख के उनका मामा माहेल चुप बैठने वाला नहीं था। और उस दिन सभा में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया। अरे आल्हा और उधर तो इतने बड़े महावीर हो चुके हैं कि उनके जैसा शूरवीर तो आज तक इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। जी महाराज,
हमने भी उनके पराक्रम के बहुत से किस्से सुने। माहेर, महाराज, मंदिर और सभा में चरण पादुका पहनकर प्रवेश नहीं करते। क्षमा महाराज, परंतु हौसला और हुनर बतलाए नहीं दिखलाए जाते हैं महाराज। अगर इतने ही बड़े शूरवीर हैं तो एक छोटी सी परीक्षा उत्तीर्ण कर क्यों नहीं दिखलाते? परीक्षा बस इतनी सी है, 40 हाथों पर एक छोटा सा मटका, बिना तीर बिना भाला काट के गिराना है। कर पाएंगे? उदाल वाह, अद्भुत आला उधल, अद्भुत। युद्ध केवल वीरता से नहीं, एकता से जीती जाती है। और तुमने एक ही क्षण में इन दोनों चीजों का परिचय दे दिया। लेकिन ये क्या मूर्खता है उधल? एक क्षत्रिय कभी भी अपना शस्त्र त्याग नहीं करता। ऐसे भाई ने भाई को आवाज दे और वो ना आवे तो दो ही सूरत होवे, या तू बहरा होवे या तो मर गया होवे। और अगर आधा ने उधर को आवाज दी तो उधर मौत को भी दूरी वक्त फैलाकर पहले भाई का कार्ड पूरा करे, तब जाकर मौत को गले लगावे। कैसे कैसों की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। अरे इतने ही बड़े महावीर हैं, तुम मांडवगढ़ से अपने बाप और चाचा की खोपड़ियां क्यों नहीं ले आते? वे खोपड़ियां जो बरसात घाम शीत न जाने क्या क्या सह रही है, चीख चीख कर आला आला उधर उधर पुकार रही है। उनकी चीखें इन्हें सुनाई नहीं देती क्या महाराज? टंगी खोपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डाल, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलखे कहवा उधर लड़े थे लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल, राज बघेल जिए के काल, राज बघेल जिए के काल। महाराज, अभी के अभी हमें अनुमति दी जाए मांडवगढ़ पर आक्रमण। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात। चढ़े जवानी जब बाहन में, तब के जइहा तो के मार, तब के जइहा तो के मार। 12 बरस मुंह को कर जिए, 13 मुंह जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, जादे जीवे ते धिक्कार महाराज, जादे जीवे। गलत बात नहीं कर रहा महाराज, क्षमा महाराज, मगर बाप का बैरी जो न मारे वो कर मांस गिद्ध न खाए। बाप का बैरी जो न मारे वो कर मांस गिद्ध न खाए। महाराज, हमें अभी कभी मांडवगढ़ पे आक्रमण करने की अनुमति दी जाए महाराज। 12 बरस नु कुकुर जीवे, 13 नु जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, जादे जीवे ते धिक्कार, जादे जीवे ते धिक्कार। मामा माहिर के मुख से ये सब बातें सुनने के बाद वीर आरा उधर रुकने वाले नहीं थे और उन्होंने मांडवगढ़ पे आक्रमण कर दिया। टंगी खोपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ पर
अरे बड़े लड़ैया मोहबा वाले इनकी मार सही न जाए, एक के मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ काहे बर जाए, तुझा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुझके बाद, कटी कटी नंदगिरी के तन में उठी उठी रुंज करे टकरार, एक के मारे दुई मर जाए, तीसर खौफ काहे मर जाए, हरी के नीचे जिंदा लोग ऊपर लूट लिए लटकाए, ऊपर लूट लिए लटकाए, ऊपर लूट लिए लटकाए। बाप का बैरी जो न मारे वो कर्मास हित न खाए, माता की जय पूरी प्रतिज्ञा, लिए जम्बो का शीश उठाए, लिए जम्बो का शीश उठाए। बाप का बैरी जो न मारे ओ कर मांस गिद्ध न खाए, बाप का बैरी जो न मारे ओ कर मांस गिद्ध न खाए। आल्हा और ऊदल के पराक्रम के आगे मांडवगढ़ की सेना टिक नहीं सकी और उन्हें विजयश्री प्राप्त हुई। और इस विजयश्री के बाद आल्हा और ऊदल की ख्याति अब पूरे देश में फैल गई। ये सब देख के उनका मामा माहिल बौखला गया और इस बार उसने सीधा निशाना महल के अंदर साधा और अपनी बहन मलाना के कक्ष में जा पहुंचा। बहन, अरे ओ बहन, तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं रहती। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पीछे राजमहल में क्या क्या हो रहा है। क्या कहना चाहते हो माहिल? साफ साफ कहो। षड्यंत्र रचा जा रहा है बहन, षड्यंत्र। अंतर युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। कैसा षड्यंत्र? और कौन रच रहा है? आला और उधर बहन, आला और उधर। आल्हा और उधर? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुमने उनकी सेना देखी है और उनके तेजस्वी। पर वो तो मेरे पुत्र समान है, मैंने उन्हें पाला है। भूलो मत बहन, तुमने उन्हें केवल पाला है, जना नहीं है। और मुझे तो डर है कहीं तुम्हारा पुत्र सेवक ना बना देगा। मुझे तो फिक्र होती है। रुक जाओ, मैं अभी महाराज से बात करती हूँ। एकांत, ये मैं क्या सुन रही हूँ महाराज? आला और उधर राजद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। ये कैसी बात कर रही है महारानी? आल्हा और उधल तो हमारे पुत्र समान हैं। यदि ऐसा नहीं है तो उनके पास इतने अश्व और सैनिक क्या कर रहे हैं? वो हमारे सेना नायक हैं। अश्व और सैनिक उनके पास नहीं होंगे तो और किनके पास होंगे? हम चाहते हैं आप उनसे उनके अश्व मांग लीजिए महाराज। बस इतनी सी बात? हमारे कहने पे केवल अश्व क्या, वो तो हम अपने मस्तक काट कर दे दे। आल्हा और उधल को बुलावा भेजा जाए। महाराज की जय। महारानी की जय। हमने सुना है तुम्हारे अश्व बहुत ही तेजस्वी हैं। और उनके पैर तो जमीन पर भी नहीं गिरते। और कई बार तो उन्होंने गति बदल कर उधर की जान तक बचाई है महाराज। हम चाहते हैं तुम अपने अश्व हमें दे दो। क्षमा महाराज। एक क्षत्रिय मरणोपरांत ही अश्व और शस्त्र का त्याग करता है। अगर आपने मस्तक मांगी होती अगले क्षण आपके कदमों में काट के रख देता। आल्हा! अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ मेरे महल से। रुक जाओ, यदि इस प्रांत में तुमने एक भी कदम और रखा तो यूं समझना अपने पिता की लाश पर चल रहे हो। यदि एक बूंद पानी भी पिया तो समझना अपनी माँ का लहू पी रहे हो। यदि एक अन्न भी ग्रहण किया
महाराज ने आल्हा और ऊदल को तो देश निकाला दे दिया, पर उन रानियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा जो वर्षों से युद्ध में गए अपने पतियों का इंतजार कर रही थी। और शायद ये वही क्षण था जब उन्हें वो जी भर के देख सकती थी, पर उनसे ये क्षण भी छीन लिया गया। फेरो न फेरो पिया, फेरो न फेरो पिया, आपन नजरवा, फेरो न फेरो पिया। कब से हूँ बैठी पिया करके सुंदरवा, कब से हूँ बैठी पिया करके सुंदरवा, फेरो न फेरो पिया, फेरो न फेरो पिया, आपन नजरवा, फेरो न फेरो पिया। आंगन लिपाए पिया घरवा सजाए, तुम्हारे लिए तो सारी दुनिया बुलाए, हाथों में कंगन पिया, हाथों में कंगन पिया, आंखें गजरवा, फेरो न फेरो पिया, फेरो न फेरो पिया, आपन नजरवा, फेरो न फेरो पिया। एक तरफ जहां महल और रानियां शोकाकुल थी, वहीं दूसरी तरफ माहिल को न इन रानियों का विरह दिख रहा था और न अपनी बहन का टूटता हुआ परिवार। और इस वंश के विनाश की लालसा लिए इस बार वो सीधा जा पहुंचा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सभा में। सम्राट पृथ्वीराज हामिल हैं। सम्राट की जय। सम्राट, एक बहुत ही अच्छी खबर लाया। महोबा के वीर अभी महोबा में नहीं है सम्राट। यही सही मौका है महोबा पर आक्रमण कर उसे अपनी मुट्ठी में करने का। सम्राट, उसे अपनी मुट्ठी में करने का। सामन, जी महाराज। देख रहे हो, अब ये दिए भी सूर्य को जलना सिखाएंगे। क्षमा क्षमा सम्राट, क्षमा। मैं भूल गया था कि मैं महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान से बात कर रही हूं। पर मैं तो एक दूत मात्र हूँ सम्राट, जो अपनी प्रजा का संदेश लेकर आया है। महोबा के महाराज ने वहाँ के वीरों को देश निकाला दे दिया। वहाँ की प्रजा डरी हुई है सम्राट, और भारतवर्ष का सम्राट होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनकी पुकार सुने सम्राट, आप उनकी पुकार सुने। अगर ऐसी बात है तो सूचना भेजवा दो महोबा में कि सम्राट पृथ्वीराज उन पे आक्रमण करने वाला है। महाराज की जय हो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का संदेश है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना आपके सीमा के समीप खड़ी है, वो किसी भी वक्त आप पर आक्रमण कर सकती है। पृथ्वीराज चौहान से कह दो, हमें इस युद्ध की पूर्व सूचना नहीं थी। हमें 15 दिनों का वक्त दिया जाए ताकि हम अपने महावीरों को इकट्ठा कर सके। जाकर कह दो पृथ्वीराज से। जी महाराज।
देश से बाहर निकाला है। महाराज, ना तो हमने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है और ना ही पाला है जो मातृभूमि पर संकट आने पर अपनी व्यक्तिगत परेशानियां लेकर खड़े हो जाए। आप युद्ध की तैयारी कीजिए महाराज, मोहबा के वीर जरूर आएंगे। आला और उधर को संदेश भेज दिया जाए कि उनकी मां ने उन्हें बुलाया है। युद्ध की तैयारी की जाए। सम्राट की जय हो। महाराज ने इस आकस्मिक युद्ध के लिए 15 दिनों की मोहलत मांगी है। 15 दिनों की मोहलत देने की क्या आवश्यकता है महाराज? ये युद्ध तो हम आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन ये क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। ये क्षत्रिय धर्म नहीं सम्राट, ये युद्ध धर्म है। भूलिए मत, महाभारत में भी कर्ण का पहिया धंसने पर ही अर्जुन को जीत प्राप्त हुई। और मुझे तो डर है सम्राट, कहीं इस बार कर्ण का पहिया बाहर आ गया तो कहीं अर्जुन को ही ना सम्राट। सामंत जी महाराज। कौन सी कविता सुनाई थी मोर वाली? पंख फैलाए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए घनघोर बहुत देखे हैं। पंख फैलाए मोर बहुत देखे, घन पे छाए घनघोर बहुत देखे। और ये नाले बोले समुद्र को बढ़ना सीखो। हमने बरसात के शोर बहुत देखे हैं। अगर है उनके तलवारों में इतनी ताकत तो आए और ये पृथ्वीराज चौहान का सीना चीर के दिखाए। इस युद्ध के लिए ये चौहान 15 दिन, 15 मास, 15 जन्मों तक प्रतीक्षा करेगा। जाओ सूचना भिजवा दो, युद्ध अब 15 दिन बाद होगा। पंद्रह दिन बीत गए और वो दिन भी आ ही गया। मोहबा के वीर मोहबा में लौट आए और सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहबा के बीच में भीषण युद्ध छिड़ गया। बड़े लड़ैया मोहबा वाले, उनकी मार सही न जाए, एक के मारे तीन मर जाए, सर खप काले मर जाए। बिना बहादुर पड़कन लागे, नाचन लगे बुद्ध के पार, कट कट नृत्य की खेत में उठ नृत्य करे टकरार। एक के मारे तीन मर जाए, सर खप काले मर जाए। वही के नीचे जिंदा को ऊपर लूट लिए लटकाए, ऊपर लूट लिए लटकाए, ऊपर लूट लिए। उठान! पृथ्वीराज चौहान घायल। उदान! उदान! पृथ्वीराज! उदान! 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 भाई! भाई! उधर को आवाज दो। उधर मौत को तेरे वक्त भाई भाई का कम जाने मौत को नहीं भाई उड़ान उड़ान उड़ान। ये पृथ्वीराज अभी भी जिंदा है। मारो पृथ्वीराज, लड़ते रहो। कभी धन के लिए, कभी शौर्य के लिए, कभी जमीन के टुकड़े के लिए, तब तक लड़ते हो जब तक गुलों पे तुम अकेले ना बच जाओ। आला अपने भाई की मौत के साथ ही मरिए आप पृथ्वीराज, अपने भाई की मौत के साथ। आला ये मत बोलो
जरूरी है कि तेरे में तक वो जिंदा रहते हैं। क्षत्रियों का शस्त्र त्याग करना भी मौत होता है, और ये आला अपने भाई के मौत के साथ अपने मौत को स्वीकार करता है। पृथ्वीराज अपने मौत को स्वीकार करता है। अब आला कभी भी शस्त्र को हाथ में लगाए। तक्षराज जुग के भय पुत्र भय महाबली आला और ऊपर के वेद के सुलभ का आला के ईश्वर और ऊपर के भाग्य पुत्र भय नाम हो सदा मिलो चंदेला पुत्र भय नाम हो सदा मिलो चंदेला पुत्र भय नाम हो सदा मिलो। उसके बाद आल्हा को किसी ने नहीं देखा। अरे पुत्र भय नामी हो सनामी हो चंदेला। प्रभु हम आपको पुकारे रहे कि आप आएंगे और कली पुरुष से हमें बचाएंगे। क्या युद्ध गाथा सुना रहे प्रभु, ये तो हमें कुछ समझना है। ये क्या खेल है प्रभु जो हमें ना समझ में आ रहा। प्रभु हमें ना समझ में आ रहा। तुम इतने भी बड़े कलाकार नहीं हो कि मैं तुम्हें पहचान। मैं तुम्हें क्या कहूं, पागल या आला या बर्बर। क्षमा प्रभु, परंतु हमारे युद्ध का और आज के कली पुरुष और फोन का क्या संबंध? हे आल्हे, उस वक्त भी लोग एक दूसरे को मारते थे, काटते थे और उनके शव जमीन पे पड़े होते थे। और आज लोग अपनी यादों को फोन में कैद कर लेते हैं। उन्होंने उसे अपने मस्तिष्क और अपने दिल में रखना बंद कर दिया है। ये यादें उनके फोन की गैलरीज में लाशों की तरफ पड़ी होती हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता कि उसे दोबारा वो कब देखेंगे। क्या ये मौत नहीं है आले? और सिर्फ शरीर का मरना ही मरना नहीं होता आले, यादों का मरना भी मरना होता है। उस वक्त भी लोग एक दूसरे को मारते थे, काटते थे और उन्हें कुछ पता नहीं होता कि उनके आसपास कौन है और क्या हो रहा है। और लोगों को आज यहां भी पता नहीं होता कि आसपास कौन बैठा है और क्या हो रहा है। और हे आले, तुम्हारे माध्यम से यहां बैठे सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता था कि जब हम बिना फोन, बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल के आपका मनोरंजन इतना देर तक कर सकते हैं, तो एक कोशिश आप क्यों नहीं करते? एक कोशिश आप क्यों नहीं करते इस कभी पुरुष फोन से दूर होने का? एक बार ये पटल हटा के देखिए, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। और हाल है, मुझे ये संदेश कहीं और भी देना है, मुझे कहीं और भी पहुंचना है। हौसला बतलाए नहीं, दिखलवाए जाते हैं महाराज। अगर ये इतने ही बड़े हुनरबाज हैं तो हमारे लिए एक छोटी सी परीक्षा में उत्तीर्ण कर क्यों नहीं दिखाते? टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडो गड़बड़ लड़की डाल, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार के हमाल। 12 बरस नु कुकुर जीवे, 13 नु जीए सियार, 18 छत्री जीवे, जादे जीवे ते धिक्कार महाराज, जादे जीवे ते धिक्कार। खबरी जो ना मारे ओकर मां हित न खाए, बाप खबरी जो ना मारे ओकर मां हित न खाए महाराज। अहम ब्रह्मास्मि।
अहम ब्रह्मास्मि। ये सब कली पुरुष ने ग्रसित कर लिया है तुम सभी को। ये जो अभी देखा वो वास्तविक, जो देख रहे हो वो काल्पनिक। लोग कहते हैं कि मुझे कली पुरुष What boy? कल की दिखते हैं। नार्स कहाँ हो? मैं काल्पनिक दुनिया में हूँ। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है, इस अकेले रूम में नहीं छोड़ना है। प्रभु, अरे कितनी बार बोला है कि इसको अचानक से नहीं बता सकते हैं कि ये काल्पनिक दुनिया में है। इन लोगों का इलाज इनकी तरह से करना होता है। समझ गया प्रभु, इन्हें नहीं बताना है कि ये जो जी रहे हैं वो काल्पनिक दुनिया है। इनके फेसबुक फ्रेंड, इनके इंस्टा फॉलोअर, इनके ब्लूटिक, सब कुछ भ्रम है। एक भ्रम है सब कुछ। अमृत मैं भगवरी हूँ, मैं हमार हूँ, मैं तो ये सब भ्रम है। मैं जो बता रहा हूँ वही वास्तविकता है। काल्पनिक दुनिया है।